Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 10, the other side of zero. And in today's part also we will figure out some questions. So let's check the question on the screen. Question is saying find the years below. आपको years find करने हैं. कौन से years जो कि हमें इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं. तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं और चेक करते हैं कि हमें कौन सा ईयर फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन इज सेइंग फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वॉज इट 150 ईयर्स अगो. आज वाले साल से 150 साल पहले कौन सा ईयर था. तो हम लोग देखेंगे यहां पे, हम लोग लिख लेते हैं यहां पे, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं. हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट ईयर. क्या लिखेंगे हम? प्रेजेंट ईयर. प्रेजेंट ईयर क्या है बेटा? अभी हमारा 2025. यस और नो. अब इन्होंने पूछा है विच ईयर वॉज इट 150 ईयर्स अगो. तो हम लोग लिखेंगे ईयर बिफोर 150 ईयर्स अगो. तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे 2025 माइनस 150. यस और नो. इतनी बात समझ में आ गई. तो आइए यहां पे हम लोग कर लेते हैं 2025 आज की बात बोली और इन्होंने पूछा है 150 ईयर्स अगो कौन सा साल था. तो हम लोग 150 इसमें से माइनस कर देंगे. तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये होगा हमारा 1, 9 एंड 12. तो ये हो जाएगा हमारा 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7. वी विल राइट 7. 9 में से 1 गया 8, ये बचा हमारा 1. तो 1875. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1875. ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया. बताइए समझ में आ गया. इन्होंने पूछा था प्रेजेंट ईयर क्या है हमारा, और उसमें हम लोग 150 ईयर्स अगर पहले का बताना चाहें तो कौन सा साल था. तो हमने देखा प्रेजेंट ईयर हमारा है 2025. उसमें अगर हम लोग ईयर 150 ईयर्स अगो चेक करेंगे तो 2025 में से 150 माइनस कर देंगे. जब माइनस किया तो हमारा आंसर आया 1875. दैट मींस आज के 150 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था? दैट इज 1875. आई होप आपको समझ में आ गया. ये करना कुछ नहीं था, क्वेश्चन दिया गया था, एक्सप्रेशन बनाना था और उसी एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करके बताना था कि क्या आंसर आपका आने वाला है. क्लियर है. आइए इसका बी पार्ट देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है. फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर, अगेन प्रेजेंट ईयर से विच ईयर इट 220 मतलब 2200 ईयर्स अगो. इन्होंने बोला है फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वाज इट 2200 ईयर्स अगो. तो आइए इसको भी कर लेते हैं. प्रेजेंट ईयर हमारा क्या है? प्रेजेंट ईयर है हमारा सर 2025. पूछा कब है? 2200 ईयर्स अगो. तो हम लोग लिखेंगे द ईयर या फिर द ईयर दैट इज 2200 ईयर अगो. उसके लिए हम क्या करेंगे? 2200 साल पहले. तो आइए चलते हैं, हम लोग इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे? प्लस का 2025 है, उसमें से हमें माइनस करना है 2200. तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस. अब अगर प्लस माइनस माइनस हुआ तो इन दोनों को माइनस करके देखिए कितना आएगा. तो 2200 में से अगर हम 2025 माइनस कर दें तो क्या बचेगा? ये होगा 1, ये 9 और ये 10. 10 में से 5 गया, 5 बचा. इतनी बात समझ में आई. आफ्टर दैट 9 में से 2 गया तो 7 बचा. आइए 7 लिखते हैं. 1 का 1 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा. दैट इज 175. तो बेटा ये 175 नेगेटिव में आ रहा है. किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है. अच्छा, आपने एक वर्ड सुना है BCE, दैट इज बिफोर कॉमन एरा. तो बिफोर कॉमन एरा हम लोग नेगेटिव में जाएंगे तो बिफोर कॉमन एरा में हम लोग बात करेंगे. तो आपको पता है कि जो जीरो होता है वो तो कोई ईयर होता नहीं है. तो 175 तक हम लोग जब पहुंचेंगे तो बीच में जीरो भी आया होगा, तो जीरो कोई ईयर नहीं होता. तो हम लोग यहां क्या लिख देंगे? इसका आंसर क्या है? 176 BCE. दैट इज, अगर हम लोग बात करें कि आज से, आज वाले ईयर से 2200 ईयर्स अगो कौन सा पीरियड चल रहा था? दैट इज 176 BCE. और BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा. आपको इतना पता होना चाहिए. इज दैट क्लियर? बहुत ही बढ़िया. आइए सी पार्ट इसका हम लोग सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द ईयर 320 ईयर्स आफ्टर 680 BC. बेटा 680 BCE बिफोर कॉमन एरा के बाद
कौन सा ईयर आएगा? तो आइए यहाँ पे हम इसका आंसर करते हैं। 320 ईयर्स आफ्टर 680 BC। तो 680 BC मतलब माइनस 680 है ये। इसमें हम लोग प्लस करेंगे 320। यस और नो? क्योंकि बिफोर कॉमन एरा है, बिफोर कॉमन एरा नेगेटिव में आता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये नेगेटिव में आया, इसमें 320 ईयर्स बाद की बात करिए, दैट मीन्स हम उसमें प्लस करेंगे 320। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो आइए 680 में से हम लोग 320 माइनस करते हैं, तो कितना बचेगा? 0। ठीक है, 8 में से 2 गए तो कितना बचा? 6। हम लोग लिखेंगे 6। 6 में से 3 गए तो 3, दैट इज 360। तो हम लोग क्या कह देंगे? माइनस 360 बचेगा। अब माइनस 360 बचेगा तो बेटा माइनस तो बिफोर कॉमन एरा होता है ना, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 360 BCE। आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये आंसर हमारा कैसे आया। आपको इतना पता होना चाहिए, ईयर्स जो होते हैं अगर वो पॉजिटिव है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वो नेगेटिव चले जाते हैं तो आप ये मान लीजिए वो बिफोर कॉमन एरा हो जाता है, मतलब कॉमन एरा से पहले के साल जो नेगेटिव में हम लोग कंसिडर करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। कुछ नहीं करना आपको, आपको इसके अंदर जो सीक्वेंस दे रखे ना इसको कंप्लीट करना है। तो बेसिकली थोड़ा सा इसमें मेंटल एबिलिटी भी लगेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें सीक्वेंस क्या चल रहा है, और हम लोग उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो ये ब्लैंक स्पेसेस है वो कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सीक्वेंस क्या चल रहा है। अगर हम देखेंगे 40 से 34 है, मतलब ये +6 हो रहा है। फिर 34 से -28 ये +6 हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। तो -22 में अगर हम +6 करेंगे तो देखिए -22 में अगर हम +6 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस प्लस माइनस। तो 22 में से 6 हटा के देखो फटाफट से, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 12, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 1, 16 हो गया माइनस का। तो क्या मैं यहाँ माइनस का 16 लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप माइनस का 16 यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 22, 21, 20, 19, 18, 17, यहाँ बचा 16। अब वैसे -16 में हम दोबारा प्लस करेंगे 6, तो -16 में हम दोबारा +6 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 16 में से 6 गया 10, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ -10। अंडरस्टूड? आ गई बात समझ में? बहुत ही बढ़िया। उसके बाद देख लीजिए 16 के बाद अगर आप प्लस करेंगे तो 16, 15, 14, 13, 12, 11, यहाँ बचा 10। अब 10 के बाद हम लोगों को कौन सा नेक्स्ट नंबर मिलेगा? तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ? -4। कैसे? आइए देखते हैं। -10 में +6 कीजिए आप, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 गया 4, और नेगेटिव बचेगा क्योंकि 10 यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है। आ गई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है, हम लोगों को समझ में आ गया यहाँ जो सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस इज ऑफ +6, कि यहाँ पे +6 का सीक्वेंस चल रहा है सर, और उसको देखते हुए हम लोगों ने ब्लैंक स्पेसेस को कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है ये क्वेश्चन? बहुत ही बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कौन सा सीक्वेंस चल रहा है और हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर हम 3 से 4 पे जा रहे हैं तो ये +1 हो रहा है, यस और नो? 3 से 4 पे जाने के लिए +1। अब 4 से 2 पे गए तो ये -2 हो गया, फिर यहाँ पे +3 हो गया, फिर यहाँ पे -4 हो गया। तो आपको दिख रहा है काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4, बट नंबर ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो रहे हैं, दैट इज प्लस माइनस। अगर आगे आप देखेंगे तो +5, -6, +7, यहाँ हो जाएगा हमारे पास -8, फिर यहाँ हो जाएगा हमारे पास +9, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास -10। तो अगर हम लोग इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, दैट इज +1, -2, +3, -4, +5, -6, +7, -8, +9, -10, तो हमको तीनों ब्लैंक स्पेसेस हमारे इजीली मिल जाएंगे। तो आइए करके देखते हैं। 7 -8, अगर 7 में से 8 माइनस करेंगे हम तो यहाँ बचेगा -1, तो हम यहाँ लिख देते हैं -1। अब -1 में +9 करेंगे तो -1 में +9 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 8, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 8। अब 8 में -10 करेंगे बेटा, तो 8 में -10 करेंगे तो कितना बचेगा? -2, तो यहाँ लिख देते हैं हम -2। तो ये लीजिए हमारा सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं है बेटा, जो आपको वैल्यूज गिवन होती है ना,
उसकी मदद से आप क्या करेंगे, पहले सीक्वेंस का पता लगा लेंगे, और जब सीक्वेंस आपको पता लग जाएगा तो आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करते जाइए आगे तक, और आगे तक आपको उसी का आंसर मिल जाएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ प्लस माइनस का सीक्वेंस पकड़ लिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, तो हम लोग 7 पे पहुंचे तो इसमें -8 करना था, तो 7 में से -8 होगा तो -1 बचेगा, ये -1 हो गया। अब -1 में +9 होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है बेटा, तो माइनस प्लस जब माइनस हुआ 9 में से बन गया 8 बचा, तो 8 हमारा पॉजिटिव आ गया। अब 8 में से -10 करना था तो -2 हमारा नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई है किस तरीके से वी हैव टू चेक द सीक्वेंस एंड हाउ वी विल कंप्लीट दीज सीक्वेंस प्रोसेसेस। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं सीक्वेंस का, और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हम लोगों को मिड वाली वैल्यूज दे रखी है, हमें लेफ्ट की तरफ भी फिल आउट करना है और राइट की तरफ भी इसको फिल आउट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ वैल्यूज है हमारे पास 1, यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो ये होगा +5, यहाँ होगा ये +6, तो क्या हम लोग यहाँ पे +7 और यहाँ पे +8 कर सकते हैं? वेरी गुड। तो आइए चलिए 12 में +7 करते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 19। 19 में 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27, ये हो गया हमारे पास 27। दैट मीन्स लेफ्ट में जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था वो था +5 +6 +7 एंड +8। इस तरफ चलिए, यहां पे अगर हम देखेंगे 1 से -3 जाने के लिए हमने किया है -4, ठीक है, फिर -3 से -6 जाने के लिए हुआ है यहां पे -3, तो क्या यहां पे हमें दिख रहा है -4 -3, तो क्या हम -2 -1 और ये वाला सीक्वेंस ले लें? तो आइए चलिए इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यहां हम करेंगे -2, तो बेटा जब -6 में से हम -2 करेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 8 माइनस का, तो ये हो गया -8। इसके आगे चलेंगे तो हम करेंगे -1, क्योंकि -2 के बाद हमें करना होगा -1, तो -1 करेंगे तो कितना होगा ये -9, तो ये हो गया बेटा -9। अब -9 में से जब 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का ही 9 बच जाएगा। सो आई होप आपको ये सीक्वेंस क्लियर होगा। यहां से ये हुआ है इस जगह पे -1 और यहाँ हुआ है ये 0, तो इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है हमारा, दैट इज 0 -1 -2 -3 -4 +5 +6 +7 एंड +8, तो उसकी मदद से हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है ये सीक्वेंस? आज जो पढ़ाया, जो टॉपिक समझाए, आई होप आपको समझ में आए और ये सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इतना क्लियर हो गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।